अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ अपने पर्सनली नोट्स शेयर करूंगी जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे 2019 में। बट अनफॉर्चुनेटली कोर्स जो है चेंज हो गया है, बट टॉपिक्स तो सेम ही है। इसलिए आज की क्लास में मैं क्लास मैट्रिक का मैट्रिसेस चैप्टर जो है वो इस नोट से पढ़ाऊंगी। सो डियर स्टूडेंट, क्लास मैट्रिक में जो हम यहाँ पे चैप्टर ऐड हुआ है वो मैट्रिसेस चैप्टर हुआ है। अब मैथ्स को डिवाइड कर दिया गया है 9th लेवल में और 10th लेवल में। पहले मैथ्स जो थी सिर्फ 10th क्लास में ही थी, तो चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी वो क्लास मैट्रिक का है, मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं, देन फिर उसकी नोटेशन, ऑर्डर, टाइप्स पढ़ेंगे। मैट्रिसेस की डेफिनेशन है हमारे पास, a matrix is a collection of number arranged into a fixed number of rows and column। मैट्रिसेस का जो हम सैम्बल बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और मैट्रिसेस किससे मिलके बनता है? उसके अंदर रॉस होती हैं हमारे पास और कॉलम्स होते हैं। इन दोनों से मिला के जो फॉर्म बनती है वो क्या कहलाती है? हमारे पास मैट्रिसेस कहलाती है। Usually the numbers are real number. In general, matrices can contain complex number, but we won't see those number here. Here is an example of a matrix with 2 rows and 2 columns. मैट्रिसेस में जो है रॉस और कॉलम्स होती हैं। रॉस आपको पता है, ये जो रॉस ये जो कहलाती हैं ये हमारे पास रॉस कहलाती हैं। इससे आसानी से याद रख लें, उर्दू की लाइंस में जो ये ड्रॉ हुई होती हैं उर्दू की लाइंस, वो हमारे पास रॉस कहलाती हैं। और कॉलम क्या होता है? जो हम खुद ड्रॉ करते हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। तो इन दोनों से मिलके हमारे पास क्या बन जाता है? एक मैट्रिक्स बन जाता है रियल नंबर का। यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक 1 रॉ और 2 रॉ, तो 2 रॉस दी हुई है हमारे पास, और कॉलम्स भी कितने दिए हुए? 2 कॉलम्स दिए हुए। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कहलाएगा 2/2 का। नोटेशन है हमारे पास, यूजुअली मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। आमतौर पे मैट्रिसेस को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। भले आपके पास कोई सा भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो आप डिनोट किससे करेंगे? उसको कैपिटल लेटर से। लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फॉर एग्जाम्पल वी नेम द मैट्रिसेस एस। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हुई, ए ब्रैकेट दिया हुआ है आपको, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 2 1 5। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कौन सा हो गया? 2/2 का हो गया। इसी तरह बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 रॉस हैं हमारे पास और 1 कॉलम है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? 2/1 का मैट्रिसेस हो गया। इस तरह एक्स है हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी। मैट्रिसेस के अंदर जो है एलिमेंट जो है वो हमारे पास स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, और मैट्रिसेस को डिनोट जो है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। इसी तरह y दिया हुआ है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू ए बी। तो ये नोटेशन हो गई कि मैट्रिसेस को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? इफ देयर आर रॉस, आर हमारे पास क्या है? रॉस है, एंड सी कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स ए। एक ए मैट्रिसेस दिया हुआ है जिसमें आर जो है वो रॉस हैं और सी जो है वो कॉलम है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाई बाय सी। तो हम ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं? अगर सवाल में पूछा जाएगा कि ऑर्डर क्या है, तो हम रॉ को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। तो हम बता देते हैं रॉ हमारी इतनी है और कॉलम हमारे इतने हैं। तो हमेशा पहले रॉ को काउंट किया जाता है। वी राइट एज इट ऑर्डर मैट्रिसेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, ए इज इक्वल्स टू √3 - 5 0 - 5। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने? 2 रॉस हैं और 2 कॉलम है। ये तो हो गई मैट्रिसेस की टाइप, उसकी नोटेशन और उसका ऑर्डर कि हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कितने उसके ऑर्डर बता सकते हैं। अब मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स होती हैं कि मैट्रिसेस को अगर हम देखा जाए तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका नाम क्या होगा? तो डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये मैट्रिसेस बताएं कौन सा है, ये मैट्रिक्स बताएं कौन सा है। तो सबसे नंबर 1 है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से आपको पता चल गया कि स्क्वायर फॉर्म में मैट्रिक्स होगा। इफ द नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2 का जो मैट्रिक्स होगा वो, या 3/3 का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 6 5 -9, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। बी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसको हम 3/3 की फॉर्म में भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3/3 का कॉलम बनाऊंगी तो यहाँ पे 3/3 का कॉलम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का ऑर्डर होगा। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स with all its elements 0 except element in the leading main or principal diagonal is called diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है? हमारे पास मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर फॉर्म में ही होगा, लेकिन लीडिंग नंबर जो है यहाँ पे, ये वाले लीडिंग नंबर जो है ये हमारे पास क्या होंगे, 0 0 ही होंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे डायगोनल हमारे पास 0 0 आ गया तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ वाले लीडिंग के नंबर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये साइड वाले नंबर जो हैं वो 0 0 ही कहलाएंगे, तभी हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा और स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स कहलाता है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 0 आ गया तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स all of the whose diagonal element are equal is called as scalar matrix। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ 0 0 नंबर होगा, यहाँ कोई से भी नंबर हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास डायगोनल है। अगर ये वाली लीडिंग के नंबर हमारे पास सेम हो गए, यहाँ तो 0 0 है लेकिन यहाँ भी नंबर सेम होंगे, तो वो डायगोनल क्या कहलाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, मतलब डायगोनल एलिमेंट जो हैं जब इक्वल होंगे दोनों साइड पे तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास G इज इक्वल टू 0 0 और 3 3, तो ये डायगोनल दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स हो गया। नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और नल का मतलब क्या, हमने इस सेट चैप्टर में पढ़ा था, नल का मतलब होता है खाली, एम्प्टी सेट। तो नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल हुज एलिमेंट आर जीरो is called a null matrix, zero matrix and is usually denoted by zero। मैट्रिसेस का आंसर जब भी अगर हम कोई मैट्रिक्स ऐड करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं एंड सो ऑन, तो हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर अगर जीरो आ जाए, रॉज भी जीरो हो, कॉलम्स भी जीरो हैं हो, तो हमारा आंसर क्या कहलाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल भी कह सकते हैं, एम्प्टी भी कह सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, चारों में क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है। यहाँ पे 1 रॉ दी हुई है आपको और 2 कॉलम्स दिए हुए, ये भी हमारे पास क्या एग्जाम्पल है नल मैट्रिक्स की। ये भी है 1 कॉलम है और 2 रॉस है यहाँ पे, तो ये भी क्या कहलाएगा, नल या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी ज़्यादातर पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं। यूनिट मैट्रिक्स है हमारे पास द मैट्रिक ऑफ द फॉर्म 1 0 0 1 is called a unit matrix। It is a 2 by scalar is denoted by unit। इसको डिनोट करते हैं, I2 को हम डिनोट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 0 0 होगा और यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है जो इक्वल हो। अगर यहाँ m है तो यहाँ भी m होगा, अगर वहाँ d है तो d होगा, 3 है तो 3 होगा। अगर यहाँ पे 1 और 1 आ गया और यहाँ पे 0 0 हो गया तो वो फिर स्केलर मैट्रिक्स तो कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ वो क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो सवाल में जब भी आपसे यूनिट मैट्रिक्स पूछा जाएगा तो आप किससे डिनोट करेंगे, 1 0 0 1। ये शो करता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन जब यूनिट मैट्रिक्स की बात होगी तो हम मैट्रिक्स को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं हमारे पास, ए बी हैज डैश रॉस एंड डैश कॉलम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉस कितनी है हमारी और कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं हमारे पास 2 रॉस हैं और 1 कॉलम है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी दिया हुआ है, हैज डैश रॉस एंड डैश कॉलम्स। तो यहाँ पे भी आप देख के बता सकते हैं कि हमारे पास 1 रॉ है और 2 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ दिस इज, तो इसमें हमें बताना है इस मैट्रिक्स के ऑर्डर्स कितने हैं, और आपको पता है ऑर्डर्स कैसे बताते हैं, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो यहाँ पे 2 रॉस हैं और 2 जो है वो कॉलम है, तो मैट्रिक्स बन गया 2 by 2 का। ये सारी मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन था कि मैट्रिसेस क्या होता है, नोटेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर किस तरह से बताते हैं और टाइप्स क्या क्या होती हैं।
फर्दर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसके और टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए कि मैट्रिसेस अगर आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।